हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें दिला। भक्तों नमस्कार। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे पौराणिक दिव्य स्थान का दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां भगवान श्री राम जी ने रेखा खींचकर नदी प्रकट की थी। भक्तों, हम बात कर रहे हैं त्रेता युग से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु राम रेखा नदी और राम रेखा मंदिर की। भक्तों, राम रेखा मंदिर भव्यता और विशालता की दृष्टि से भले महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन इसकी आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक महत्ता कदापि कम नहीं है। राम रेखा मंदिर बस्ती नगर के पास स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये अयोध्या 84 कोस परिक्रमा का पहला पड़ाव है। श्रद्धालु इस राम रेखा नदी में स्नान कर राम रेखा मंदिर की परिक्रमा करते हैं। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जनकपुर से माता सीता के साथ लौटते समय भगवान राम विश्राम के लिए यहाँ ठहरे थे। उसी समय माता सीता को प्यास लगी तो भगवान श्री राम ने धरती पर अपने बाण से रेखा खींची, जिससे जलधारा फूट पड़ी। उस जलधारा ने नदी का रूप धारण कर लिया, जो राम रेखा नदी के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, राम रेखा मंदिर कोई विशाल मंदिर तो नहीं है, किंतु इसकी प्रसिद्धि किसी भी प्राचीन मंदिर से कम नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम जनकपुर से लौटते समय भगवती जानकी जी के साथ ठहरे थे। भगवान श्री राम की खींची रेखा से राम रेखा नदी का प्राकट्य हुआ और इसी के नाम से राम सीता मंदिर स्थापित हुआ। राम रेखा मंदिर वस्तुतः भगवान श्री राम को समर्पित मंदिर है, जहां भगवान राम के साथ जगदम्बा, माता सीता, भैया लक्ष्मण और भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी विराजमान हैं। इस मंदिर के पास में राम रेखा नदी बहती है। इसे राम जानकी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, मखौड़ा धाम ही वो स्थल है जहां गुरु वशिष्ठ की सलाह से तथा श्रृंगी ऋषि की सहायता से राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया था, जिससे उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र पैदा हुए थे। उस समय मखौड़ा के आसपास कोई नदी नहीं थी। उसी यज्ञ के समय मनोरमा नदी का अवतरण कराया गया था। भक्तों, रुद्रायमल में वर्णित कथा के अनुसार बस्ती वन प्रदेश में बहने वाली मनोरमा गंगा का अवतरण त्रेता काल में तब हुआ था जब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आग्रह पर ऋषि श्रेष्ठ श्रृंगी महाराज दशरथ के लिए पुत्र कामना पूर्ति हेतु यज्ञ अर्थात पुत्र कामेष्ठि यज्ञ करवा रहे थे। अकस्मात यज्ञ में पवित्र जल की आवश्यकता पड़ी। तब महर्षि श्रृंगी ने सरस्वती देवी का आह्वान मनोरमा के नाम से किया था। भक्तों, महाभारत के शल्य पर्व में वर्णित कथा के अनुसार सरयू नदी के उत्तर पश्चिम दिशा में टिकरी वन प्रदेश में स्थित महर्षि उद्दालक की तपस्थली में धराधाम के समस्त ऋषियों द्वारा कोई बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा था, जिसका प्रतिनिधित्व महर्षि उद्दालक कर रहे थे। उन ऋषियों को पवित्र जल की आवश्यकता पड़ी तो महर्षि उद्दालक ने अपनी कनिष्ठा उंगली के नख से पृथ्वी पर एक रेखा खींचकर मां गंगा का आह्वान किया था। उनके आह्वान पर अवतरित हुई मां गंगा आज मनोरमा के नाम से विख्यात हैं। यहाँ पे 2 नदियों का संगम है। ये जो नदी आपका कुआनो नदी है, ये गोंडास के राकस ताल से निकल के आती है, और ये जो नदी है मनोरमा नदी है, ये बहराइच से निकल के आती है। दोनों का यहाँ संगम स्थल है और यहाँ मिलके आगे चली जाती है। काफ़ी बचपन से हम लोग जानते हैं, लोग बताते हैं कि जो है यहाँ कोई मछुआरा मछली वगैरह भी नहीं मारने पाता है। यहाँ से लेके काफ़ी दूर तक जो है, और आप अगर इस समय नहीं है, नहीं तो अगर थोड़ा गर्म मौसम होता तो आप यहाँ देखते इस पुल के ऊपर से नज़ारा, यहाँ पे जो ये पुल है बना हुआ है, इसके ऊपर देखते तो कम से कम 2-4-10 कुंटल मछलियाँ आपको दिखती, और वो भी लमसम जो है 10-10 किलो की जो है मछलियाँ दिखती हैं। ये आज से नहीं, काफ़ी पुराने समय से जो है चला आ रहा, और आज तक कोई यहाँ पे इस संगम पे जो है कोई ना मछली मारता है, ना कहीं कुछ
कोई भी करता है। भक्तों, धार्मिक व पौराणिक कथाओं के अनुसार मनोरमा दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिनके दर्शन, मज्जन तथा पान से मनुष्य के मनसा, वाचा व कर्मणा यानी त्रय तापों सहित समस्त पापों का अंत हो जाता है। भक्तों, मान्यता है कि जब से ये पवित्र भूमि भगवान श्री राम जन्म के निमित्त किए गए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ में सहभागी और साक्षी बनी, तब से यहाँ आस्थावान भक्तों की पुत्र कामना के साथ साथ धर्म एवं अर्थ आदि के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए तमाम लोग पुण्य तिथियों पर यहाँ आकर स्नान, ध्यान तथा यज्ञ आयोजन कर अपनी मनौती मानते हैं। भक्तों, कुआनों का उद्गम कोई पहाड़ ना होकर कुआं है, इसलिए इसे कूपवाहिनी भी कहते हैं। ये नदी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से निकलती है और गोरखपुर में घाघरा नदी में विलीन होकर स्वयं को समाप्त कर लेती है। जिसको हम लोग कुआनो बोलते हैं, प्रचलन में कुआनों के रूप से हैं। इनका नाम है वेदों में उद्यालकी गंगा। जिनको हम मनोरमा बोलते हैं, उनका नाम है मनसा देवी वेदों में। और स्थान का भी नाम अलग है, जिसे खखरा, मानाबाद, लालगंज, सरायघाट के नाम से लोग प्रचलन में है इस समय। लेकिन वेदों में यहाँ का नाम मोहारे के नाम से है, इसीलिए लोग ढूंढ नहीं पाते हैं लोग है कहाँ ये। भक्तों, हनुमान बाग मंदिर अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। ये परिक्रमा का एक विश्राम स्थल भी है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि त्रेता युग में यहाँ एक सुंदर फलों से परिपूर्ण उद्यान हुआ करता था। हनुमान जी महाराज अयोध्या से यहाँ फलाहार करने आते थे, इसलिए इस स्थान का नाम हनुमान बाग प्रसिद्ध हुआ। भक्तों, गुप्तेश्वर नाथ धाम को त्रेता युग से पहले स्थापित माना जाता है। प्रचलित कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम जी जब रावण वध कर अयोध्या लौटे तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उन्होंने सभी तीर्थों पर स्नान, दान और अनुष्ठान किया, किंतु उन्हें रावण वध से लगे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। तब ज्योतिषियों और पुरोहितों ने भगवान श्री राम को इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करने का निर्देश दिया। तब भगवान श्री राम चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ आए, लिट्टी चोखा का भोग अर्पित कर भगवान शिव की पूजा आराधना की और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। इसलिए ये धाम मुक्तेश्वर नाथ और मोक्षेश्वर नाथ नाम से भी प्रसिद्ध है। देखने पर भी ये धाम काशी विश्वनाथ की प्रतिकृति दिखाई देता है। मान्यता है कि यहाँ साक्षात बाबा काशी विश्वनाथ निवास करते हैं। कि पूरे विश्व के संसार के पापियों का पाप काशी में स्नान दान करने से क्षीण होता है उसका पाप। और वहाँ के जो पंडित और पंडा लोग हैं, वह लोग अयोध्या में आके स्नान दान करें। अयोध्या के पंडित पंडा जो है यहाँ आके करें। अब आप लोग अंदाज़ा खुद लगा लीजिए कौन सा धाम है ये, कितना गुप्त है ये। भक्तों, मनोरमा नदी और कुमानो नदी के संगम को लोगों द्वारा अयोध्या का पूर्वी मुहारा अर्थात पूर्वी प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में अयोध्या 84 कोस की यात्रा इसी मुहारे से प्रारंभ होती थी और यहीं पूर्ण भी होती थी। मुहारे का मतलब होता प्रथम गेट, पूर्वी मुहारा है अयोध्या का। अयोध्या का शुरुआत यहीं से है, लेकिन 84 कोसी वहीं से लोग पूरा कर देते हैं। कि अयोध्या से 20 किलोमीटर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 20 कोस यानी 60 किलोमीटर अयोध्या है, जो प्राचीन अयोध्या है। अब रही बात, वहाँ लोग समेट करके वहीं 84 कोसी उधर पूरा कर दिए, इधर करते नहीं हैं। ये भी उसका पार्ट है। हाँ, यहीं से शुरू है अयोध्या आपका। ये इसका नाम है सराय घाट, जिसको हम लालगंज बोलते हैं, उनका नाम है सराय घाट। सराय माने होता है छावनी। ये अयोध्या की सेनाएं यहाँ रहा करती थी। ये प्रथम गेट है आपका पूर्वी। भक्तों, यदि आप राम रेखा नदी पर स्थित राम रेखा मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं, तो राम रेखा और मनोरमा नदी का संगम, कुआनो व सरयू नदी का संगम, मनोरमा के तट पर प्रतिष्ठित नकटेश्वर धाम, नागपुर समय स्थल, श्रृंगीनारी आश्रम, शांता मंदिर, मखौड़ा धाम, हनुमान बाग चकोही एवं लालगंज के मंदिर का दर्शन अवश्य करें। यहाँ श्रद्धालु पूजन अर्चन एवं तर्पण का कार्यक्रम करते हैं। भक्तों, अयोध्या की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा की परंपरा सदियों पुरानी है। इस यात्रा में श्रद्धालु
भगवान राम के राज्य के 84 कोस का भ्रमण करते हैं। माना जाता है कि भगवान राम की अयोध्या से 84 कोस का इलाका भी अयोध्या धाम ही है। 84 जोनी में जो भटकते हैं, जो परिक्रमा कर लेते हैं, वो भटकते नहीं हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है इस जोनी से। आपको 84 नहीं भोगना पड़ेगा। आज जितना श्रद्धालु परिक्रमा करने आएंगे, इस नदी में स्नान करेंगे, इसका यही महत्व है। भक्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला स्थित दार्शनिक व पर्यटन स्थलों के भ्रमण का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप मंदिर के आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो यहां आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहां धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम और शीर्ष स्तरीय अतिथि गृह और होटल उपलब्ध हैं। भक्तों, उत्तर प्रदेश शहर बस्ती पहुंचने के लिए आप वायु, रेल और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बस्ती जिला स्थित राम रेखा मंदिर हवाई यात्रा के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं तो इसका सबसे निकटतम हवाई अड्डा गोरखपुर है, जो 80 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां से टैक्सी या बस द्वारा बस्ती के राम रेखा मंदिर पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप ट्रेन से बस्ती के राम रेखा मंदिर जाना चाहते हैं तो बस्ती रेलवे स्टेशन लखनऊ और गोरखपुर के बीच एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से राम रेखा मंदिर पहुंचने के लिए आप बस, ऑटो या टैक्सी का सहारा ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप सड़क मार्ग की यात्रा कर बस्ती के राम रेखा मंदिर जाना चाहते हैं तो बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर स्थित है, जो लखनऊ से मोकामा बिहार तक जाता है। बस्ती लखनऊ और गोरखपुर के 4 लेन वाली साफ सुथरी सड़क से भलीभांति संबद्ध है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की लगभग 300 बसें जिले के 27 मार्गों पर चल रही हैं, जिनमें वॉल्वो, जनरथ और सकैनिया वातानुकूलित बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। भक्तों, अगर आप भी बस्ती जाकर राम रेखा नदी में स्नान करना चाहते हैं, राम रेखा मंदिर में भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो यात्रा का श्री गणेश कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम।